35 साल से मैंने एज अ फ्रीलांसर काम शुरू किया था। फ्रीलांसर्स को तो गवर्नमेंट भी घास नहीं डालती। हर किसी की अपनी अपनी एक पेन पॉइंट है, हर किसी की अपना अपना एक स्ट्रगल है। आज आप घर बैठ के फ्रीलांसर अपना US डॉलर अकाउंट खोल सकते हैं, उसको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। तो 4,500 से 5,000 डॉलर अ मंथ कमाते हैं। आप अपनी कंप्लेन, अपना दुख दर्द हमसे शेयर करें। कंसिस्टेंट होना, आवाज उठाना और गिव अप ना करना, तो वो स्किल सेट डेवलप करें तो आपको दुनिया में कामयाब होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। विनर अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जो है कहते हैं चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इब्राहिम अमीन साहब। और एम्पावर्स की ये जो कम्युनिटी है उसके लिए आज हम बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ और बहुत सारी एक्साइटिंग बातें करने जा रहे हैं, जिससे आप सब लोगों को इंशाल्लाह डायरेक्टली बेनिफिट होना शुरू होगा। अच्छा, आप अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये अगर कुछ शॉर्ट वीडियो के तौर पे आपके सामने आई है, तो आप जो एम्पावर्स का यूट्यूब चैनल है, आप उसमें वीडियोस में जाकर ये पूरी पॉडकास्ट डिटेल में देख सकते हैं। और बाकी अगर आप मेरी इस वाली वीडियो को हमारे किसी और कहते चैनल पर भी देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी यानी कि ये पूरी वीडियो अपलोड भी होगी। अगर आप इसको किसी एक शॉर्ट वीडियो के तौर पे देख रहे हैं, तो अगर आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको ये कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी। इब्राहिम भाई, खैरियत से आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त जबरदस्त, अल्लाह का बेपनाह एहसान है। अच्छा, इब्राहिम भाई, असल में ना आपसे बातें तो करनी है बहुत सारी, लेकिन चूंकि अटेंशन स्पैन जो है हमारी, जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं उनका, वो नॉर्मली 20 से ना कहते 30 मिनट होता है। तो हमारी सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने उनकी तरफ से ये था कि ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें होनी है, तो आप इसको ना एपिसोड 1, उसके बाद फिर हम इसकी इंशाल्लाह इसकी एपिसोड 2 करेंगे इसकी, और फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा जो है आपसे आपके कीमती वक्त में से के लिए टाइम लिया जाए, और आपकी जो बेसिक आपकी जो विजन है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को एम्पावर करने का, वो जो विजन है ना, वो एम्पावर्स अपनी कहते कम्युनिटी तक पहुंचा दे। ठीक हो गया। आपसे कहते सबसे पहले मैं जो चीज़ कहते जानना चाहूंगा, जो नॉर्मली एंड पर जाके पूछा जाता है कि पैफला क्यों स्टार्ट किया आपने, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन आपने क्यों स्टार्ट की? मतलब आप अच्छे भले काफी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस के ऊपर कहते तवज्जो दे सकते थे और दे सकते हैं, फ्रीलांसर्स को तो गवर्नमेंट भी घास नहीं डालती थी, तो आपके जहन में ये थॉट कैसे आई? अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है और बहुत अच्छा कि आपने स्टार्ट में ही पूछ लिया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो पहला जो ट्रिगर हमें हुआ वो ये हुआ कि 35,000 फ्रीलांसर्स को दुबई की एक कंपनी है ट्रांसफास्ट, राइट। उसने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की पेमेंट्स भेजनी थी। अब ये 35,000 हमारे भाई बहनें, बच्चियां, बेटे, इनको पेमेंट आनी थी $100-200 हर महीने। अच्छा, सही। पाकिस्तान में बाय लॉ स्टेट बैंक का रेगुलेशन थी कि B2C एक कंपनी एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर के बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं भेज सकती। अच्छा। तो इस बात ने बहुत परेशान किया पर्सनली मुझे, क्योंकि हम माशाल्लाह से पिछले कुछ 35 साल से मैंने एज अ फ्रीलांसर काम शुरू किया था और अच्छा। बहुत काम किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी कंपनी बनाई और उसके बाद फिर मैंने अपने 3 ब्रांड बनाए जबरदस्त। पाकिस्तान में। तो जबरदस्त। मुझे वो पूरी अपनी जर्नी याद आई कि बचपन में, जवानी में हमने कितनी स्ट्रगल्स की। कोई हैंड होल्डिंग करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, और बड़ी ठोकरें खाई, बड़े धक्के खाए, बड़े दीवारों पे सर मारे, और फिर कहीं जाके हम कहीं किसी काबिल बने। सही। सही। तो बड़ा वो अपना पूरा जमाना याद आ गया जवानी का, और फिर ये सोच आई कि ये बच्चों को हम हेल्प करें। इसलिए कि शुरू में जब हमने देखा कि इन फ्रीलांसर जो 35,000 बच्चों को पेमेंट आनी थी यानी कि गूगल 35,000 पे। लोगों की एक तरीके से जॉब लगी, और उसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं था कि वो बेचारे यहाँ पे पैसे रिसीव कर सकते। जी जी जी। सही। तो हमने फिर सोचा कि हम ये कम्युनिटी के लिए एक एसोसिएशन, नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी बनाएं। उनको हम उनकी हम हैंड होल्डिंग करें, उनको गाइड करें, उनका पूरा जो लाइफ स्टाइल है, लर्निंग से लेके पेमेंट रिसीव करने तक, और एक इंडिविजुअल से कंपनी बनाने तक, मतलब एक फ्रीलांसर से एक एजेंसी कैसे बनेगा। हम्म। और छोटे बड़े इंडिविजुअल्स, कंपनीज जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, छोटे बड़े टॉप कामयाब फ्रीलांसर्स, हर किसी की अपनी अपनी एक पेन पॉइंट है, हर किसी की अपना अपना एक स्ट्रगल है। बिल्कुल तो ऐसे। उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए हमें 35 साल में काफी ठीक ठाक तजर्बा और नेटवर्किंग, एक नेटवर्क हमारा बन गया, जिसमें हम लोकली एंड इंटरनेशनली गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के साथ काफी इंगेज रहे हैं। जबरदस्त। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक एसोसिएशन बनाई जाए, सही। और इस पूरी कम्युनिटी की, जिसका कोई वाली वारिस उस वक्त नहीं था,
बिल्कुल ऐसे। उनका उनकी एक आवाज बनी जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई आपकी पेन पॉइंट्स क्या हैं, आपकी तकालीफ क्या हैं, आपको क्या चाहिए जिंदगी में काम करने के लिए, कमाने के लिए, पहला डॉलर कमा के और फिर लाख डॉलर तक कमाने के लिए क्या हर्डल्स हैं। तो उसका हल करने की ठानी हमने, और हमने फिर ये एसोसिएशन बनाई। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक हो गया। तो चलें, आज हमें ये स्टोरी भी कहते पता लगी कि कहते पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन जो है उसकी सीड थॉट बेसिकली क्या थी। और ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे लोगों तक गई होगी कि 35,000 लोगों तक पेमेंट्स आनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया और अल्लाह ताला ने आपके दिल में ये वाली कहते बात डाली और आपने इस चीज़ को कहते स्टार्ट किया। ऑब्वियसली इसका जो ट्रेड है, इसका जो सवाब है वो तो अल्लाह ताला से ही मिल रहा है आपको, लेकिन हमारी ऑब्वियसली बात है, दुआएं आपके साथ है। अच्छा इब्राहिम भाई, ये जो पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन है ये कैसे काम करती है? इससे पहले ना मैं कहते हैं ये चीज़ कहते जानना चाहूंगा। मैं एक आम सा कहते हैं फ्रीलांसर हूँ, मैं ये वाली वीडियो देख रहा हूँ, और मैं कैसे बेनिफिट ले सकता हूँ पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन से? सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट है पेफला, PAFLA। लिंक में अब उसका लिंक भी डाल देते हैं, बिल्कुल। pefla.org.pk। राइट। उसमें आप लॉग इन करें, जाएं, और हमारा फ्री मेंबरशिप है वो आप ले सकते हैं टू स्टार्ट विद। ठीक हो गया। ये है स्टेप 1। स्टेप 1। उसके बाद इस स्टेप 1 में आप हमारे पोर्टल पे, अब उसमें वेबसाइट पे है कि आपने अगर कोई, आपको किसी किस्म की कोई हर्डल है, कोई कंप्लेन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी वॉइस रेज करें, आवाज उठाएं। सही हो गया। आपने देखा होगा जिंदगी में जहां जहां भी रेवोल्यूशंस आए हैं वहां एक कम्युनिटी बनी है। हम अमूमन सिखाते हैं कि 1 + 1 जैसे 11 होते हैं। तो बिल्कुल। अगर हम 3 1 बन जाएं तो 111 होते हैं, 111 और होता 4 1 बन जाएं तो 1111 होते हैं। तो हम ये एक 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 इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करके अपनी वेबसाइट पे उनकी आवाज बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन को 90-95% जो मसले थे फ्रीलांसर्स को, जो उनकी रिकॉग्निशन नहीं थी, है। तो वो हमने रिजॉल्व पिछले सालों में कर ली है। मिसाल के तौर पर बैंक एज अ सेगमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो बैंक्स हैं वो फ्रीलांसर्स को एज अ सेगमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करते। सही हो गया। अब स्टेट बैंक ने पूरा फ्रीलांसर्स के लिए फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट का सेगमेंट बनाया है। जबरदस्त पिछले जबरदस्त। साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट में फ्रीलांसर्स को एज अ सेगमेंट रिकॉग्नाइज किया है, जबरदस्त जबरदस्त। जहां पे जिन फ्रीलांसर्स भाई बहनों की पेमेंट्स आती है, अकाउंट नहीं खुलता था। अकाउंट नहीं खुलता था। आज नहीं। आप घर बैठ के, नहीं। आज आप घर बैठ के फ्रीलांसर अपना US डॉलर अकाउंट खोल सकते हैं, उसको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। सही हो गया। सही हो फिर गया। बहुत सारे फायदे हैं जो हम बाद में द लेटर स्टेज बात करेंगे, कि जो सिर्फ फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान में हजारों और सेगमेंट्स हैं। हम्म। टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, सर्जिकल है, स्पोर्ट्स है। किसी और सेगमेंट को वो फायदे नहीं है जो सिर्फ फ्रीलांसिंग सेगमेंट को है। जबरदस्त हो गया। अच्छा इब्राहिम भाई, ऑब्वियसली जैसे कि अभी आपने ये वाली बात कही कि इसके ना कहते हैं बहुत सारे फायदे हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आपसे ना कहते हैं जानते रहेंगे। अभी जैसे आपने ये वाली चीज़ बताई कि वेबसाइट पे आए, वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर लें अपने आप को। अच्छा, अभी एक है ना फॉर एग्जांपल मेरा एक कोई अपना ही मसला है, चैलेंज है, राइट? मैं वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर लिया मैंने अपने आप को। अगर उस वेबसाइट पे मैं यानी कि पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन को अपना कोई मसला भेजता हूँ, तो वो मसला सिर्फ रिसीव हो जाता है या उस पर कोई एक्शन होता है, क्या मतलब उसके ऊपर फौरी एक्शन होता है। हमारी एक टीम है, हमारा एसोसिएशन का एक बोर्ड है। अच्छा, एसोसिएशन का अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाके बोर्ड देखेंगे, हम्म। तो पाकिस्तान के जितने रेगुलेटिंग इदारे हैं, रेगुलेटर्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, हम्म। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हम्म। SECP है, FPR है। FBR है, नादरा MIT है। है, MOIT। MOIT है। तो हर जो इदारा, जो रेगुलेटर है जिसने डिसीजन मेकिंग करनी है, हम्म। जहां पे किसी भी फ्रीलांसर का कोई भी काम जाके फंस सकता है, हम्म। उन सब इदारों से हमने एक एक मेंबर अपने बोर्ड पे रखा हुआ, जबरदस्त। ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें। फिर हम्म। एकेडमिया से एक एक हमने बोर्ड मेंबर हैं, एक टेक्नोलॉजी कंपनी से हमारे पास बोर्ड मेंबर हैं। जबरदस्त। कहने का मकसद ये है कि हर पार्ट ऑफ लाइफ से हमने एक बोर्ड मेंबर रखा हुआ है, जो एक उसका उसकी एक्सपर्टीज है, वो हमारी हैंड होल्डिंग करता है। और पूरी फिर हमारे पीछे एक टीम है, पूरे पाकिस्तान में हमारे पास टीम है, जो पोर्टल पे हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को फिर हमारी टीम हल करती है। किसी भी बैंक में, पाकिस्तान के किसी भी इदारे में कि हम्म। कोई भी प्रॉब्लम अगर है, तो हम्म। फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को हम बारहा दफा आप जैसे भाइयों की तवज्जुह से
पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि खुदारा अपनी आवाज उठाएं, हमें कंप्लेन अपनी पहुंचाएं। आप अपनी कंप्लेन, अपना दुख दर्द हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह ताला हम उसका हल करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 आप इस बात के गवाह हैं कि किसी भी फ्रीलांसर को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम किसी भी इदारे से अगर होती है तो हम उसका हल करते हैं। करते हैं, अभी बिल्कुल तक तो करते हैं। माशाल्लाह हमने बड़ी कामयाबी से 99.9% मसलों का हल करवा दिया है। करवा दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा बस असल में ना इवन भी एक जो सबसे बड़ी अभी आपने थोड़ी देर पहले कहते बात बताई कि हमने इस सेगमेंट को रिकॉग्नाइज करवाया है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होता है कि रिकॉग्निशन नहीं मिल रही होती उनको, कहते कुछ समझ ही नहीं रहे होते। अब मुझे याद है कि आज से शायद जस्ट 4 या 5 साल पहले बैंक में जाके आप अगर कहते थे कि जी मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, मैं कहते फ्रीलांसर हूँ, तो कहते थे कि भाग जाओ, अकाउंट ही नहीं देना आपको। अच्छा जी मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं बैंक मैनेजर साहब आपसे ज़्यादा हर महीने कमा रहा हूँ, पिछले 4 साल से मैं कमा रहा हूँ, मुझे कोई गाड़ी फाइनेंस कर दें। नहीं जी, हमारी तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है हमारी इस तरह की। तो बहरहाल ये सही चीज़ें भी अभी हम आपसे जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो यही चीज़ थी, रिकॉग्निशन कहते मिल जाती। अब इसमें जो रिकॉग्निशन मिल सबसे गई। इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम्म, कहना चाहिए, जिसको बताना चाहिए आपके तवज्जुह से, हम्म, आपकी पूरी कम्युनिटी को, कि जो सोर्स ऑफ फंड है, हम्म, जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारी हम्म, फ्रीलांसर्स की, हम्म, वो रिकॉग्नाइज नहीं होती थी पहले। ऐसे ही ऐसे आज वो पूरे पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज होती है। रिकॉग्नाइज, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। अच्छा इब्राहिम भाई, एक अभी आपने ये चीज़ तो एक्सप्लेन कर दी कि जी वेबसाइट पे आएंगे और वेबसाइट पे आगे कोई भी चैलेंज है ईमेल डाल देंगे, और उसके बाद जो है उसका आंसर या उसकी जो भी कोई रिक्वायर्ड गाइडेंस है वो मिल जाएगी। तो अभी कोई हेल्पलाइन के नंबर भी है जिसपे हम कभी कोई कॉल कर सकें, या ये इस चीज़ को व्हाट्सएप क्या? नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप व्हाट्सएप। अपना मैसेज डालते हैं। सही हो गया। 0300 टू सही जीरो हो। एट डबल थ्री डबल सिक्स 0300 208 डबल डबल थ्री थ्री डबल डबल सिक्स सिक्स ये इंशाल्लाह वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी होगा ये वाला नंबर। अच्छा अभी इवन भी, अभी एक चीज़ है कि आपने बताया कि ये फ्री मेंबरशिप है, तो क्या कोई कहते हैं पेड प्लान भी है, और अगर है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? प्लेट प्लान है 500 रुपये, 300 रुपये महीने का। 3000 रुपये बस। एनुअल अगर आप पे करें तो आप पेड मेंबर हमारे बन जाते हैं, हमारे वीआईपी जिसको कहना चाहिए, हम्म, मेंबर बन जाते हैं, जिसके फिर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सही हो गया। उसमें आपको एक मेंबरशिप कार्ड आएगा, उसमें हम आपको फिर मुख्तलिफ किस्म की हेल्प करेंगे, सही हो गया। जिसमें आपकी टैक्स फाइलिंग, अगर में आपको कोई हमें हेल्प चाहिए टैक्स फाइलिंग, आप हमसे, हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे। आपके हमारे जो इवेंट्स हैं उसमें हम आपको बुलाएंगे, उसमें हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। सही हो गया। आपकी पूरी कंप्लीट एक तरह से हैंड होल्डिंग करेंगे, रिकॉग्निशन करेंगे अपनी वेबसाइट पे। हम्म, आपको अपनी कम्युनिटी से मिलवाएंगे। सही। और आपको जो हमारे पर्सनल, ट्रेनिंग हाँ, इवेंट्स हैं उसमें आपको इनवाइट करेंगे। राइट। और इंश्योरेंस कवर वगैरह भी होता है इसमें कोई इसमें जी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, वो आपको मिलेगी। फिर आपको एक रॉयल्टी कार्ड मिलेगा जिसमें 36,000 पाकिस्तान के इदारों में, 36,000 मर्चेंट्स में आपको डिस्काउंट मिलेंगे। 36,000 मर्चेंट्स पे डिस्काउंट होगा? जी जनाब, जैसे KFC है, मैकडोनल्ड है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। उसकी एक लिस्ट है, वो हम आपके तवज्जुद से अपनी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले करेंगे और आपके तवज्जुद से उसको डिसैमिनेट भी करेंगे। ठीक होगा। अब ये जो यानी कि पेड मेंबरशिप है, जैसे आपने बताया 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ कहते पर एनम, इतने का तो फ्रीलांसर एक वक्त का कहते पिज़्ज़ा खा जाते हैं। तो तो अब अगर मैं यानी कि पेड मेंबर बना मैं, और उसके बाद ये सारे बेनिफिट्स वगैरह जो हैं, इन बेनिफिट्स में से अगर मुझे यानी कि कोई भी चीज़ लेनी होगी, तो वो क्या ऑटोमेटिकली उस कार्ड के अगेंस्ट मेरे पास आ जाएगी, या उसका कहते हैं क्या उस स्टेप्स क्या कार्ड के होगा? थ्रू आपके पास बिल्कुल आ जाएगी। उस कार्ड के थ्रू एक पूरी उसका एक प्रोसेस फ्लो है, हम्म, जो हम आपके थ्रू अपनी वेबसाइट पे भी हमारे पास है, हम्म, जिसमें हम डिसैमिनेट करेंगे उसको, बताएंगे कि आप हमारी मेंबरशिप के बाद, लेने के बाद, ये आपकी फलां पूरे 36,000 मर्चेंट्स में आप जाएं, ऐप पे डिस्काउंट अवेलेबल है। राइट, राइट। वेबसाइट पे उसकी उसका वो बकायदा पूरा प्रोसेस डिफाइंड होगा, हम कर भी देते हैं बड़ी डिटेल से, कि ठीक आप है। 36,000 मर्चेंट्स की लिस्ट है, इधर फलां फलां मर्चेंट्स पे फलां फलां डिस्काउंट। ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, KFC अगर जाएं तो वहां पे हर KFC पे एक बार कोड है, जिसको आप स्कैन करेंगे तो बाय वन गेट वन फ्री है। जबरदस्त। अच्छा, सही हो गया, सही हो गया। चले, ये तो कहते बहुत अच्छा बता दिया आपने। अच्छा इमरान भाई, अब मैं एक कहते फ्रीलांसर हूँ, और अब मेरा काम अलहमदिल्ला काफ़ी अच्छा हो गया है, और मेरा काम कहते हैं बेहतर होता जा रहा है। अब मुझे ना टीम की कहते ज़रूरत है।
अब मैंने ना कुछ 4 लोग हायर करने हैं, मीन्स कह रहा मैंने इस वक्त अब अपने रूम से बाहर निकलना है और मुझे किसी कमर्शियल एरिया में या घर के आसपास एक ऑफिस के लिए सेटअप करना है, और मुझे तकरीबन 20 1 लाख रुपए चाहिए होगा, क्योंकि ना मैंने जिन 3 लोग जिन्हें मैंने अपने साथ के साथ रखना है उनको मैंने थोड़े से बेहतर लैपटॉप्स देने हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, मुझे कहते सोलर भी चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और ऑफिस के चले वॉल शॉल्स पे मैं कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगाता, लेकिन जो एसेंशियल्स हैं, यानी कि पावर बैकअप हो गया, और फिर मुझे अपना भी लैपटॉप वगैरह अपग्रेड करना है। 20 लाख रुपए अगर चाहिए हो या 10 लाख रुपए चाहिए हो, तो उसमें कोई पाकिस्तान फिनांसर एसोसिएशन का कोई मैकेनिज्म, कोई सपोर्ट है? अच्छा, इसको इस तरह स्टार्ट करते हैं कि जो सबसे सबसे पहले फ्रीलांसर्स को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, डेबिट कार्ड कहते हैं, क्रेडिट कार्ड चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। जी जी। अच्छा, और उसमें डॉलर का डेबिट कार्ड चाहिए। डॉलर का डेबिट कार्ड चाहिए, चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। तो वो अब अगर आप हमारे मेंबर हैं तो हम आपका ESFC अकाउंट होता है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन अकाउंट, जिसमें जो भी अर्निंग आप एक फ्रीलांसर करेगा, तो 50% ऑफ वट एवर ही और शी अर्न्स वो डॉलर में, फॉरेन करेंसी में रहेंगे, सारे पैसे पाक रुपीज में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहला फायदा ये होगा। ये कौन सा अकाउंट बताया आपने? EFSC, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। ESFCA अकाउंट आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बड़ी डिटेल से समझ आ जाएगी। तो आप, ठीक है। अगर आप हमारे मेंबर हैं तो आपका हम ESFCA अकाउंट खोलने में आपकी मदद करेंगे, जिसमें आपको डेबिट कार्ड, डॉलर का डेबिट कार्ड मिलेगा। सही हो गया। जी। और ये मैं एज अ, ये पहली यानी जो बात, एज एन इंडिविजुअल, एज अ फ्रीलांसर में एज अ वर्क करूँ? फ्रीलांसर। जी जी। एक बात होगी। हम्म। फिर सेकंड, जो आपने जैसे बताया कि उसमें आपको एक क्रेडिट लिमिट, जो भी आपने लोन लेना है, जिस किस्म का भी लोन लेना है, तो पहले 10 लाख तक का जो लोन है उसका, वो इंटरेस्ट फ्री की प्रोडक्ट है, जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि 10 लाख तक का लोन आपको बगैर किसी इंटरेस्ट के किसी न किसी बैंक से मिल जाए, विदाउट इंटरेस्ट? विदाउट इंटरेस्ट। एक जबरदस्त। कामयाब जवान स्कीम है जिसमें 10 लाख तक के लोन विदाउट इंटरेस्ट मिल रहे हैं। वो तो इमरान भाई देते ही नहीं है, मतलब लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर तो सर, पाकिस्तान। आप हमारे मेंबर बनेंगे एज एन एसोसिएशन, हम देखेंगे कि कैसे नहीं आपको मिलता है। सही और देखिए, अगर आप मुस्तहिक हैं, हम्म। आपकी कमाई है, हम्म। आप वो सारा एलिजिबल, प्रोसेस अगर हम पूरा कर रहे हैं, हाँ जी। ये अगर आप एलिजिबल हैं हम्म। तो आपको क्यों नहीं मिले। सही हो गया। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर यानी कि कंप्लीट हो और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे सारे सबमिट हो गए, उसके बाद फिर कितने दिनों का होता है प्रोसेस नॉर्मली? ये मैक्सिमम 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है जिसमें आपको लोन मिल जाए। 15 से 20 दिनों का? 20 दिन जनाब। ठीक हो गया। तो ये तो आपने बहुत सारे जो माइक्रो फ्रीलांसर, यानी कि जो जो फ्रीलांसर जो इंडिविजुअली बैठे काम कर रहे हैं, आपने तो एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रीलांसर इस तरह के होते हैं कि जो फॉर एग्जांपल उनके घर का एक्सपेंस है कोई 1.5 पौने 2 लाख रुपए, और वो 2 सवा 2 लाख रुपए के तो बना रहे हो, तो हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं, लाइफ उनकी थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन ना स्केल अप नहीं कर पा रहे होते हैं, और उसकी कुछ रीज़न इस तरह की होती है कि उन्हें कुछ ऐसे गैजेट्स, कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसी चीज़ें कहते लेनी होती हैं। जैसे कुछ डिज़ाइनर्स जो हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, उनको ना कुछ इस तरह के स्पेसिफिक टूल चाहिए होते हैं, या उन्हें कोई बहुत अच्छे, आप कह लें कि क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन चाहिए होती हैं जो ज़रा महंगी होती हैं। वो असल में अपने घर के उन मामलात से बाहर नहीं आ पा रहे होते, तो अगर उन्हें इंटरेस्ट फ्री 1 मिलियन अगर मिल रहा है, और वो अगर महाना अगर उनसे 20,000 रुपया अगर उन्हें कहते पे बैक करना पड़ रहा है, या 30,000 रुपये पे बैक करना पड़ रहा है, तो उस 10 लाख से तो मेरे ख्याल में वो मल्टी 10 लाख बना उनकी लेंगे। जिंदगी बन जाएगी। जी बिल्कुल, उनका काम बन जाएगा, उनकी लाइफ बन जाएगी, उनका कारोबार बन जाएगा, राइट। उनकी अच्छा, फ्रीलांसिंग इनकम एक बढ़ जाएगी। बिल्कुल अच्छा, इब्राहिम भाई, यहाँ से फिर वो एक और चीज़ आती है सामने। क्या अगर एक फ्रीलांसर को 1 मिलियन तक कहते मिल सकता है, तो इट मीन्स कि अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है, वो फ्रीलांसर है या एज अ फ्रीलांसर ना उसका जर्नी स्टार्ट हुआ है या हो रहा है उसका, उसने रजिस्टर कर लिया है अपने आप को कहते पेफला के साथ आके, और वो 3,000 वाली मेंबरशिप भी ले लिया उसने। अब उसने अगर फॉर एग्जांपल कोई एक स्किल सीखनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने एम्पावर्स की हमारी कहते हैं कुछ ऐसी एडवांस ट्रेनिंग्स हैं, उसने एम्पावर से आके उसने ईबे या एटसी के कहते हैं ट्रेनिंग करनी है, जिसमें उसने अपनी लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट, यानी कि फीस उसने पे करनी है, साथ में फॉर एग्जांपल उसके पास कहते हैं लैपटॉप नहीं है, और उसको मतलब 60 70 हज़ार रुपये का एक कहते हैं लैपटॉप चाहिए, तो समवेयर कोई 1,20 1,30 हज़ार रुपये उसको चाहिए अगर उसको, तो वो भी इसी कैटेगरी में ही कहते फॉल कर रहा है कि वो चाहे 1 1.5 लाख का कर्ज ले ले या 1 मिलियन का ले ले। बिल्कुल इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। जबरदस्त, जबरदस्त यानी। इस कैटेगरी में देखें, इस कैटेगरी जो 1 मिलियन वाली कैटेगरी है, इसमें एलिजिबिलिटी है कि उसकी कमाई हो रही है कि नहीं। अब एक नया फ्रीलांसर जिसकी कोई कमाई नहीं, तो हम्म। उसके लिए ये है कि वो अपने किसी अजीज रिश्तेदार जिसकी कमाई है, हम्म। उससे अब किसी दो मुस्तनद लोगों से गारंटी अगर वो करवा ले। वो उसके फादर भी हो अगर सकते हैं?
वो उसके फादर भी हो सकते हैं। ये तो फिर मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ये वाली चीज़ कहते कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ना बिल्कुल राइट बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस ही नहीं है उन्हें, फैसिलिटीज़ का। चले फिर यही तो कहते हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का रोल है यहाँ पे। सही हो गया। अच्छा, इब्राहिम भाई, मेरा ये ख्याल है कि ना हमारी बातें ज़रा खासी इंटरेस्टिंग हैं। अब बजाय है कि 30 मिनट्स होने वाले हैं कि हम इसकी कोई बाद में किसी हम करें। मेरे ख्याल में वी शुड कहते कंटिन्यू। और ये 30 मिनट पे आके हमारे वो तमाम कम्युनिटी मेंबर्स जो ये कहते वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो यहाँ पे एंड हो भी जाए, तो आपने इसका जो पार्ट 2 होगा वो 2-3 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा। तो हम इसको ना कहते कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इसको 1 घंटे तक कहते लेकर जाएंगे, क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों के लिए हो रही हैं। और मुझे भी इब्राहिम भाई ने ये जो कहते चीज़ें बताई हैं, तो ये तो सुपर इंटरेस्टेड चीज़ें हैं। यानी कि अगर आप कहते हैं कि जी मैंने कोई बहुत अच्छी स्किल लेनी है, फॉर एग्जाम्पल एम्पावर्ड से लेनी है आपने, और ये मेरे पास ना लैपटॉप भी नहीं है, तो ये एक्सक्यूज भी फिर जो इस वक्त कहते हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ने खत्म कर दिया आपका। और आपने अगर एक राइट स्किल ली, राइट लैपटॉप यानी कि राइट टूल्स से आपके पास, आपने कोई सब्सक्रिप्शन लेनी थी वो आपने ली, उसके बाद आपने 2-3 महीने लगाए, तो वो जो आपने 1-1.5 लाख रुपया आपने लोन उठाया होगा, तो आप 2 महीने के अंदर कहते वापस कर देंगे आप। तो इमरान भाई, मैं ऑब्वियस सी बात है आगे भी मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जहाँ पे मुझे आपको थैंक यू बोलना है। लेकिन पहले तो इस वाली चीज़ के ऊपर थैंक यू, और जो रिकॉग्नाइज करवाया आपने उसके उसके ऊपर थैंक यू। मैं पिछले दिनों स्टेट बैंक के ना एक एडवर्टीजमेंट थी, मुझे एग्जैक्टली शायद वो कोई घरों के कोई लोन देने शुरू किए थे उन्होंने। उसमें ना एक जगह के ऊपर एलिजिबिलिटी के अंदर जो कुछ डिफरेंट नाम लिखे थे, उसमें ना फ्रीलांसर्स भी लिखा हुआ था। जी बिल्कुल। मैंने कि स्टेट बैंक वाले तो मैं घास नहीं डालते थे, तो ये तो इसका मतलब है कि इसमें भी पैफला का रोल है। ये पैफला का रोल देखें ना, हम स्टेट बैंक के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ बहुत ज्यादा इंगेज्ड हैं। मैं जबरदस्त। आपके साथ अभी 2-4 पिक्चर शो करूंगा जो आप प्ले कीजिएगा हमारी डिस्कशंस के दौरान, बिल्कुल ठीक जिसमें होगा। मैं दिखाऊंगा कि हम पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंक्स के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जिनको हमने अपनी कॉज में बुलाया, इनवाइट किया, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को रिकॉग्निशन दी दी। पाकिस्तान में। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब अच्छा। जैसे घर का लोन की आप बात कर रहे हैं, तो अभी एक स्कीम आई है। अब देखें ना, अब ये नई नई स्कीम्स आती हैं, मिसाल के तौर पे मोबाइल और लैपटॉप्स की स्कीम्स आती हैं, फिर आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स की स्कीम्स आई हुई हैं, जबरदस्त। फिर अब अभी जस्ट रिसेंटली 1 करोड़ तक का घर, कोई भी घर या अपार्टमेंट या घर लेने की स्कीम आई हुई है। हम्म तो हम्म, यार ये सारी स्कीम्स जो आती हैं, तो ये हम अपनी कम्युनिटी को, अगर आप हमारे मेंबर बनेंगे तो हम आपको ये कम्युनिकेट करेंगे फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को कि ये स्कीम्स अवेलेबल, ये अब नई स्कीम आ गई, ये अब नई स्कीम आ गई। तो हम्म ये स्कीम्स आती हैं, 4-6 महीने साल तक रहती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं। तो हम्म इन सब अपडेटेड स्कीम्स में जो नए इवेंट्स आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, जो लोकल और इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, उनकी उनके बारे में हम आपको आगाही, रोज बरोज आगाही, वक्तन फवक्तन आगाही, इंफॉर्मेशन आपको बताते रहेंगे, ताकि आप प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर जरूरत का हल कर सकें, आप फायदा उठा सकें उन स्कीम्स का जो आती हैं, गुजर भी जाती हैं, और आम पाकिस्तानी बच्चे या बच्ची को पता ही नहीं चलता। उनको पता ही नहीं लगता। मेरे लिए कहते बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है इसमें। अच्छा, इमरान भाई, अब चूंकि अभी हमारी ये वाली कहते बात हो गई, अब ये जो अगर किसी फ्रीलांसर ने 1 करोड़ रुपए तक का घर लेना है, क्योंकि हमारे इस वक्त इवन एम्पावर्स के इस वक्त अपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2.5-3 लाख 4 लाख रुपया कहते हैं बना रहे हैं, मंथली बना रहे हैं, और 2-2 3 3 साल से बना रहे हैं। 1 मिलियन से ऊपर वाले भी हैं। तो ये जो 1 करोड़ वाला घर जो होगा, ये इसकी मतलब ड्यूरेशन क्या है पे बैक करने का, और इंस्टॉलमेंट इसकी 1 महीने की कहते कितनी बन जाएगी, ताकि अगर कोई इसको देखता है और फौरी तौर पे आके वो पैफला का मेंबर बनता है और अप्लाई करता है, तो मतलब क्या इंस्टॉलमेंट होगी, इसका कोई आइडिया है, कोई लमसम सी आप अगर बता दें। जी, इसके ऊपर हम एक पूरी इसका राइटअप बना के आपके तवज्जुह से अपनी रिकॉर्डिंग पे साथ लिंक पे अपनी वेबसाइट पे भी लगाते हैं, और आपके पास यहाँ पे अपनी प्रीव्यू में भी लगाते हैं, जिसमें 1 करोड़ तक का लोन आपको 5% पे मिल जाएगा, 5% एनुअल पे। अच्छा, तो फ्री है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट फ्री है। मतलब ऑलमोस्ट मिसाल फ्री। के तौर पर उसको बड़े सादा जबान में ये लिख के कहें कि अगर आप 1 लाख रुपए लें, तो आपने 5,000 रुपए एक साल में देना है, 1 साल में देना आपने, ठीक हो जो गया। कि 300-400 500 रुपए शायद बनता है महीने का। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो 1 लाख पे 300 रुपए देना तो मतलब ऑलमोस्ट फ्री है। हम्म तो ये 10 साल का लोन है, जिसपे 5% तक का लोन है।
और वो अगर आप घरों के रेंट से 40 भी तो, से, घरों के रेंट से भी तो जान छूट जाएगी ना, और फिर बंदा अपने जी घर जी के अंदर जी बैठा हुआ होगा बंदा। जी, तो 40 से 60 हजार के दरमियान में अगर आपकी मंथली इनकम है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए का घर लेके खरीद सकें। अच्छा, ये तो फिर बहुत सारे, ये तो एम्पावर्ड्स के ही यानी कि थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, कि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे होंगे। अच्छा, आप सब लोग विनर्स, आप में से जो जो लोग ये इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। आप ना pafla.org पे जाके फ्री अकाउंट बनाएं फुल तौर पे, उसके बाद ना कार्ड लगाएं और 3,000 रुपये ना कहते पे करें, मेंबर बने। और अब आप में से जिस जिसको कहते हैं ये मकान चाहिए या इंटरेस्ट फ्री जो है 10 लाख रुपए या उससे कम वाला ये जो लोन है वो चाहिए, तो अपनी ना कहते हैं बातचीत का स्टार्ट लें। बाकी इब्राहिम साहब को इंशाल्लाह मैं भी चेस करूंगा, क्योंकि ही रिमेन्स वेरी बिजी, क्योंकि इनका पूरे पाकिस्तान में फाइनेंशियल बिजनेसेस हैं, और उसके अलावा जो हैं यूएई में इब्राहिम साहब कहते हैं बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं। हमारी फेस टू फेस शायद मेरे ख्याल में एक ही मुलाकात होगी इब्राहिम भाई, एक या शायद दो मुलाकातें। हाँ जी, और 2-3 हाँ मुलाकातें जी, हैं। लेकिन इब्राहिम भाई जो हैं वो फ्रीलांसर्स के लिए जितने कहते भाग दौड़ कहते कर रहे थे। अभी तो मैं इनको पिछले कोई 1 डेढ़ हफ्ते से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप आएँ और हमारी ये जो कम्युनिटी है उनको भी बताएं। हमारा एक टाइम कहते स्केजूल हुआ, लेकिन इब्राहिम भाई की जो मसरूफियत है उसके बाद वो चीज़ कहते नहीं हो पाई थी। तो अभी ये ना चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आप जाके अपना फर्स्ट स्टेप ले लें, कहते प्रोक्रेस्टिनेशन ना कीजिएगा, स्टेप लें, अपना अकाउंट बनाएं और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो चीज़ें आपको कहते हैं चाहिए वो आप लेनी शुरू करें। इब्राहिम भाई, आपने वो एक चीज़ कही कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, अब ये जो हमारी बच्चियां ना बहुत सारी, इनको सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज होता है मोबिलिटी का। और इलेक्ट्रिक बाइक्स में तो फिर स्कूटी भी आती है। अच्छा, स्कूटी के लिए उन्हें मेरे ख्याल में कोई कागजात वगैरह भी शायद नहीं चाहिए होते, जहाँ तक कहते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग है। स्कूटी ली और बस चलाया उसे। तो ये स्कूटीज कहते कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स कहते लेना चाहती हैं। मेरे ऑफिस में, मेरे अपने ऑफिस में 3 4 बच्चियां हैं जो अच्छा, ये प्रॉपर स्कूटी बाइक है तो इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी, कागज जैसे होंगे, हो गया, सब कुछ होगा। सही हो गया। अगेन फिर हम किसी पार्टनर बैंक से बात करेंगे और इनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ। सही हो गया। अच्छा, अब मेरी ये जो कहते कम्युनिटी है अक्रॉस दी पाकिस्तान, और इंटरनेशनल लोग भी हैं। और फिर हमारे कहते 9 शहरों में इंक्यूबेटर्स हैं, जैसे कहते हैं कराची में है, फिर रहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और फिर सवात। तो अब अगर कोई इसको कहते सुन रहा है और वो फॉर एग्जांपल कहते भावलपुर में है, तो अब वो भावलपुर में किस कहते पार्टनर से जाकर कहते लेगा, या उसने कहते बैंक को रब्ता करना होगा? वो हम कंबाइंड हम किसी बैंक को असाइन करेंगे हम्म। और हम डिसैमिनेट करेंगे, कोई टीम क्रिएट करेंगे, सही हो गया। इंट्रोड्यूस करा देंगे एक बैंक, और उस बैंक के थ्रू हम पूरे पाकिस्तान में 9 शहरों के बजाय 90 शहरों में जितने लोग नवे शहरों होंगे, में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हाँ जी। हाँ जी, मैं समय पूरे ये भी पाकिस्तान में एक बैंक ऐसा चूज करेंगे जो पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल बस और है। पूरे पाकिस्तान की भाई बहनों को अगर बिल्कुल कोई बिल्कुल। इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए, तो हम्म। वो हमारे इस प्रोडक्ट से फायदा उठा सके। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि सर जो है पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन जो है उसने पहले कहा कि जी आपको अगर कोई लैपटॉप या कुछ चीज़ें चाहिए, 10 लाख रुपए तक का ऑफिस बनाना है, कुछ भी करना है, तो इंटरेस्ट फ्री बिल्कुल आपको कहते चीज़ें मिल रही हैं। फिर अभी इब्राहिम साहब ने बताया है कि जी अगर आपने मूव करना है तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक भी कहते मिल जाएगी। अच्छा, फिर आपको को घर चाहिए तो घर भी 1 करोड़ रुपए तक का मिल जाएगा, 5% कहते फ्लैट के ऊपर। तो इब्राहिम भाई काम हो गया। उसके बाद जनाब कहते हैं क्रेडिट कार्ड हो गया, बैंक हाँ जी, अकाउंट हो गया। क्रेडिट कार्ड हो गया, कहते बैंक अकाउंट हो गया, बाइक आ गया, घर आ गया। गाड़ी की भी कोई है इसमें या नहीं? क्योंकि काफी पहले मैंने तो पूछा था तो उन्होंने कहा फ्रीलांसर्स को हम गाड़ी नहीं देते, बैंक से तो कहते हैं। आज से कुछ साल पहले हमारे को फाउंडर हैं फहद शेख साहब, आप नाम सुना होगा, आप बिल्कुल जानते हैं, तो बिल्कुल। सबसे पहली गाड़ी तो उन्होंने उनको हमने लेके दी। अच्छा। अगेन फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हम्म। अच्छा, अब गाड़ी की कोई स्कीम एज सच, कोई डिस्काउंटेड स्कीम अभी नहीं है, सही हो बट गया। इसके ऊपर हम मिलके कोई आवाज उठाएं, मिलके कुछ काम करें, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ सक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। बट गाड़ी आपको लेने में हम आपको हेल्प जरूर करेंगे। हम्म। बट उसके लिए आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आपकी किस्त जो है वो लाख रुपए महीने तक की शायद बनेगी, कम कम अज कम। वो तो तो बहुत अगर सारे। आप इतना कमाते हैं, अगर आप 2 लाख रुपए कमाते हैं ऑन एन एवरेज, हम्म। तो आप फिर गाड़ी लेने के अहल अहल हो सकते हैं। इन्होंने मास्टर 2 लाख कमाने वाले तो इधर मेरे स्टूडेंट्स ही मास्टर बहुत सारे हैं, मतलब एफएससी की बच्चियां हैं जो एवरेजली 2 लाख रुपए या इससे कहते ज्यादा बना रही हैं, जो भी हमारे सिस्टम को बकायदा फॉलो करती हैं, बच्चे बच्चियां दे आर अर्निंग। तो 2 लाख तो इंशाल्लाह उनके लिए इतना कोई इशू नहीं अगर है। कोई भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर हमारा भाई या बहन अगर 2 लाख रुपए महीना कमा रही है ऑन एन एवरेज,
तो हम्म। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट वो हमें दिखाएं, हम उनकी हेल्प करते हैं, वो गाड़ी कोई भी गाड़ी ले सकते हैं भाई जिसकी सही है। किस्त ₹1,00,000 महीने तक की हो। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा इमरान भाई, अब यानी कि बैंक अकाउंट ओपन हुआ, डेबिट क्रेडिट कार्ड आ गया, हमारी इंटरनेशनल हमारे पास कहते हैं डॉलर अकाउंट आ गया, उसके बाद जनाब हमारे पास स्कूटी आ गई, गाड़ी भी आ गई, घर भी आ गया। अब एक इस वक्त ना कहते हैं बड़ा चैलेंज चल रहा है, जिसमें ना इस वक्त पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन को बड़ा कोई सीरियसली देखना पड़ेगा। कि मेरे एक कहते दोस्त हैं, बहुत अच्छे फ्रीलांसर हैं, इतने अच्छे फ्रीलांसर हैं कि माशा से अकेले, अब खैर उन्हें दो दो या तीन लोगों की उन्होंने टीम ऐड की, तो 4,500 से 5,000 डॉलर a month कमाते हैं। अच्छा, उनका रिश्ता ना होने की वजह यह है कि ये लड़का जो है ना कोई सरकारी नौकरी या किसी बैंक में या किसी इदारे में जॉब नहीं करता, हैबल है उसके पास माशाल्लाह अपनी। अब उसकी ना शादी नहीं हो रही थी 6 साल से। इस सिलसिले में पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन कैसे कोई अवेयरनेस कहते हैं फैला सकता है कि जी आपको फ्रीलांसर दामाद भी एक्सेप्ट कर लेने चाहिए या फ्रीलांसर बहुएं एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुओं का होता है कि जी 16 जमातें पढ़ी हुई हो, या अगर डॉक्टर हो, या जनाब इंजीनियर हो, या जनाब टीचर हो, स्कूल टीचर हो। हाँ नहीं, या कहते स्कूल स्कूल टीचर हो कि 2 बजे छुट्टी हो जाए उसके बाद घर आ जाए। तो ये अब हम मतलब ये अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, या इसके ऊपर पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ने अभी तक कोई मैट्रिमोनियल साइट बनाई है कोई? नहीं, अभी तक हमने कोई मैट्रिमोनियल साइट नहीं बनाई। इसमें हमने देखे काफी सारा 2018 में जब हमने ये काम शुरू किया, और आज 2026 26 में आठ जहाँ साल पे हो हम गए। आज हैं, चलो। बहुत सारा इसके ऊपर कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे हम्म। बहुत सारी कम्युनिकेशंस मौजूद हैं। तो जो मसला, ये वाला जो मसला आप बता रहे हैं, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो KLI है उसमें तो ये मसला खत्म हो गया। अच्छा। अब फ्रीलांसिंग सेगमेंट चूंकि रिकॉग्नाइज हो गया है, हाँ नहीं। तो अब फ्रीलांसर्स को जहाँ पे पहले रिश्ते नहीं होते थे, तो इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तो फ्रीलांसर्स को रिश्ते मिलने शुरू हो गए। मिलने शुरू हो गया, अच्छा। ज्यादा तरजीह बुनियादों में मिलने शुरू हो गए, अच्छा, क्योंकि वो घर बैठ के काम करते हैं। बड़ी काम करते। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अब देखें, अगर 2022 में हम लोग, हमारी पैफला की, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन वजूद में आई, हम्म। तो हमारी रजिस्ट्रेशन एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी, नॉन फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन 2022 में हुई थी। हम्म। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट 2022-23 में हुई, जो कि $450 मिलियन हुई। जबरदस्त, माशाल्लाह। 2026 में, पिछले 6 महीनों में हम $500 मिलियन क्रॉस कर गए। जिसका जबरदस्त। मतलब ये है कि इस छमाही में, जो हम्म। कि 30 जून तक एंड होगी, हमारा जो फ्रीलांसिंग सेगमेंट है वो $1 बिलियन क्रॉस करेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जबरदस्त, तो जबरदस्त। इसका ही, और फिर जाहिर है इसके ऊपर बहुत पूरा पूरा पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर बात करेगा। हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक, हर कोई इसके ऊपर बातें कर रहा है। तो जबरदस्त। जितने भी वालदेन हैं पाकिस्तान में, वो ये देख रहे हैं, वो ये सुन रहे हैं। तो आप ये देखिए ना, दूसरी इंडस्ट्रीज जो कि 30-30, 50-50 साल से पाकिस्तान में है, सर्जिकल है, फार्मास्यूटिकल है, तो ये अभी तक 500-600 मिलियन डॉलर से क्रॉस नहीं कर सकी। नहीं कर सके, नहीं कर सके, बिल्कुल अच्छा, ऐसे है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा बात जो समझने की है वो क्या है? जितनी दूसरी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, ये 200, 300, $400 मिलियन की इंपोर्ट करते हैं, फिर फिर 600, 700, $800 मिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं। तो बीच जो असल कमाई तो $300 मिलियन की हुई ना। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे तो ही। फ्रीलांसिंग सेगमेंट जो है वो तो इंपोर्ट कुछ भी नहीं करता, इंपोर्ट कुछ भी नहीं करता, वो सारी एक्सपोर्ट है वो और तो। $1 बिलियन अगर ऐड कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल प्योर कमाई है ना, $1 बिलियन पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। इसको अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ IT और हर इदारा पाकिस्तान का अब अप्रिशिएट करने लग गया है। कहने लगे। इमरान भाई, मेरा तो ख्याल है कि फ्रीलांसिंग के ऊपर या ये जो भी हमारी कैडेंशियल सर्विसेज हैं या कुछ भी इस तरह का, इसके ऊपर तो इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। मतलब इसमें तो हाई स्पीड इंटरनेट, यानी कि ये जिस तरह से होता है ना कि गवर्नमेंट ने कहते सब्सिडी दी फलां चीज़ के ऊपर इतने अरब रुपए की, तो मेरा ख्याल है कि शायद आई डोंट नो, मैंने कभी इस चीज़ का कहते मैथ नहीं किया, लेकिन शायद मेरे ख्याल में 5 अरब महीने या 2 अरब महीने का अगर इंटरनेट हाई स्पीड गवर्नमेंट कहते पूरे पाकिस्तान के अंदर देना शुरू कर दे, चाहे कुछ स्पॉट्स बने हुए हों, तो हमारी तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कहते ग्रो कर जाएंगी। लेकिन उसके लिए इमरजेंसी लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आपने पॉइंट उठाया ना, सॉरी, कि इंपोर्ट कुछ नहीं करना पड़ा, इंपोर्ट बिल नहीं बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट ही बढ़ रही है, तो इससे ज़बरदस्त चीज़ क्या होगी? तो यहीं पे, यही ये आपने बहुत कमाल बात की है, जबरदस्त बात की है। इसके लिए हमें एक कम्युनिटी
अगर हम सिर्फ यही एक पॉइंट उठा लें, बाकी हम्म, सारी चीजें छोड़ दें, छोड़ दें। कि आपके लिए एक एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है पाकिस्तान में वाहिद, हम्म। जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी की आवाज बन रही है। ऐसे ही है। अगर हम इस अम्ब्रेला के के नीचे एक साथ इकट्ठे हो जाएं हम्म। और एक होके आवाज उठाएं, हम्म। तो कौन हमारे काम नहीं करेगा, आप बताएं। बिल्कुल सही बात है। मतलब इस वक्त जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है, जैसे कि आपने बताया, हमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ऐसे ही है। हमें बिजली, जो बिजली है इस वक्त, जो सोलर, जितना बिल्कुल। पसमानदा इलाके हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजली का है। बिजली का ऐसे ही है, ऐसे ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान में बिजली नहीं है। बिजली नहीं। तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को, जितनी भी कम्युनिटी फ्रीलांसिंग की है पूरे पाकिस्तान में, खास तौर पर जो सेकंड एंड थर्ड टीयर सिटीज हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, हम्म। उनमें बिजली, सोलर पैनल, हमें सोलर पैनल बैंकों के थ्रू, जैसे अभी स्टेट बैंक ने, आप देखेंगे सुनेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जो पंखे हैं हम्म। उनको चेंज करने की ड्राइव चलाई है थ्रू बैंक। अच्छा। जी। तो अगर ये पंखे चेंज हो जाएं और ये क्या कहते हैं वो, सोलर फैन। इन्वर्टर पंखे लग जाएं, इन्वर्टर फैन। तो काफी बिजली की बचत है। बिल्कुल ऐसे है। तो इसी तरह फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के लिए अगर हम मिल के वॉइस रेज करें, हम्म। तो हमें हाई स्पीड इंटरनेट हम्म। और सोलर पैनल हम्म। लगाने का लोन अगर मिले, इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री, बिल्कुल। आसान किस्तों पे, हम्म। तो ये तो हम पाकिस्तान के लिए देखें एक इनेबलमेंट, बिल्कुल ऐसे। एक्सपोर्ट इनेबलमेंट भी क्रिएट करेंगे। हम्म। दूसरा, जो आजकल जैसे हालात हैं जिसमें पेट्रोल की बड़ी बचत की जरूरत है, तो वो बिजली भी बचाएंगे। बिजली बचाएंगे, ऐसे ही। तो ये एक बहुत बड़ी ड्राइव चल सकती है। और ये तभी पॉसिबल है कि जब हम सब एक हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। अच्छा विनर इब्राहिम भाई ने ये जो अभी कहते बात की है, अभी आप अगर आप इस वाली कहते सारी पॉडकास्ट को आप अगर शॉर्ट जो वीडियोस है उसमें देख रहे हैं, या आप कहते हैं कंप्लीट वीडियो के तौर पे आप कहते देख रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो अभी ले लें, अपनी वॉल पे शेयर कर दें इसे, राइट। जो खास तौर पे जो एम्पावर्स के कहते स्टूडेंट्स हैं, आपको तो मैं ये असाइन कर रहा हूँ कि इस वाली वीडियो को खुद भी शेयर करें और मजीद लोगों को भी कहते शेयर कराएं, ताकि एटलीस्ट एक आवाज़ बननी शुरू हो। एक ना, यानी कि हम फ्रीलांसर्स के लिए गवर्नमेंट को इस लेवल के ऊपर प्रेस करें कि भाई यहाँ पे एक इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर दें। आप अगर सिर्फ जो कहते हैं फ्रीलांसर्स हैं उनको अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी आप अगर दे देते हैं, साथ में आप अगर उनको दे देते हैं हाई स्पीड इंटरनेट, बाकी काम वो कहते खुद कर लेंगे, राइट। बाकी काम तो एक तरीके से इस वक्त पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन कहते हैं किए खड़ा है। और ये जो और हाँ, आपकी जो भी कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हो, हमें उस ठीक है, आप कहते हैं अपनी वो चीजें ना कि जारी रखें, बस हमारा ना इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड ना कम करें, और ना हमारा इंटरनेट कनेक्शन को अगर स्टॉप करें। उसे होता क्या है, मुल्क में ज़र मुबादला आना स्लो हो जाता है। जैसे कि इब्राहिम साहब ने भी ये जो चीज़ बताई है कि कहाँ 400 मिलियन था, कहाँ 1 बिलियन, यानी कि 1000 मिलियन। इट मीन कि 100% से ज़्यादा की कहते हैं ग्रोथ हुई है, एंड विदाउट इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट बिल। तो ये तो यानी कि बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। अच्छा इब्राहिम भाई, अगेन कहते हैं वो जो आपसे कहते हैं मैंने कहा था, आप ज़रा सोना सीरियस नोट इस चीज़ को कहते देखिएगा कि पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन डॉट मैट्रीमोनियल, इसको भी ज़रा ऑन अ सीरियस नोट आप कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर उमर सैफ जो हैं, आप जानते ही होंगे, हमारे केयर टेकर आईटी मिनिस्टर भी थे। उनकी शायद एक इस तरह की कहते हैं पूरी सर्विस है, उनके साथ कहते हैं कोलैबोरेट कर लें कि भाई हमारे पास बहुत सारे कहते हैं फ्रीलांसर्स होते हैं, और हमारी बहुत सी ऐसी फ्रीलांसर बच्चियां होती हैं। मेरी एक कहते स्टूडेंट थी, मुझे अभी अभी कहते याद आ रहा है, उसका कुछ 2 ढाई साल 3 साल ना उसकी फैमिली उसका कहते हैं रिश्ता ढूंढती रही। होता क्या था कि जो लड़के वाले थे वो कहते थे लड़की उस्तानी नहीं है, राइट। और वो लड़की अपने गांव में बैठ के उसने 1 या 1.5 साल के अंदर $20,000 की फ्रीलांसिंग की थी। वो घर का खर्चा चला रही थी, घर में पैसे दे रही थी, बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन वो कहती कुड़ी जड़ी ना, वो उस्तानी नहीं है। डॉक्टर नहीं है ये, हाँ जी, हाँ ये जी। डॉक्टर नहीं है, ये उस्तानी नहीं है, ये उस्तानी नहीं टीचर है नहीं। कि डॉक्टर नहीं है। अब खैर कहते माशाल्लाह से शी वाज कहते मैरिड टू अ पीएचडी डॉक्टर, और माशाल्लाह से नाउ शी इज वन ऑफ द कहते को फाउंडर ऑफ एन एआई इनेबल्ड सॉफ्टवेयर हाउस, और माशाल्लाह से गांव से निकल के फिर अब बहुत अच्छी माशाल्लाह, चीज़ है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। चलो। चले, मैं हाँ। आपको बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। हाँ जी। आज आपने इतना प्रेस किया ही है, तो हमारी एक कंपनी है जो, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ पैफला और पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन, बट एक हमारी दूसरी कंपनी है हम्म। जिसने दिल का रिश्ता ऐप है, जो डॉक्टर उमर साहब साहब ने बनाई है। दिल का रिश्ता, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, दिल का रिश्ता।
ऐसे ही। तो एक कंपनी तो वो दिल का रिश्ता ऐप जो है, हाँ जी। वो एक कंपनी ने टेक ओवर कर लिए, डॉक्टर उमर साहब से ले ली। ले ली, अच्छा। तो हमारी एक कंपनी है जिसने उस कंपनी के साथ पार्टनर कर लिया है। अच्छा, सही हो सही हो। इनडायरेक्टली जो है कहते हैं पेफला उसके पीछे है। पैफला उसके पीछे नहीं है, बट उसको हम किसी ना किसी तरह पैफला के साथ कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हाँ जी, उनके हाँ साथ जी। हमारी डिस्कशन चल रही है, उसमें 44 लाख प्रोफाइल्स हैं जबरदस्त, जबरदस्त, बच्चे बच्चियों के दिल का रिश्ता ऐप में। जबरदस्त। और आप उसके एड्स वगैरह अमूमन देखते होंगे टीवी ऐसे पे, ही, दिल का रिश्ता ऐप के। और ऐसे ही। डॉक्टर उमर साहब ने ये ऐप किसी कंपनी को दे दी है, और सही उस है। कंपनी के साथ हमने कोलैबोरेशन कर लिया है। उसके जबरदस्त। ऊपर अभी डिस्कशंस चल रही हैं। हम्म। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको हम रोल आउट करेंगे, लॉन्च करेंगे। उसके ऊपर कोई काम हो रहा है। जबरदस्त कहते हैं क्योंकि ना हमें अब एक जैसी फ्रीलांसर वो हमारी बच्ची है या फिर बच्चा है, तो जब उनकी जेब में तो पैसे आते हैं, कुछ अब स्पेंडिंग कर लेते हैं, उम्र शुम्र कराते हैं, थोड़ा सा सकरदू वगैरह घूम फिर आते हैं, तो उनके दिल में अब अगली चीज़ ये आती है कि 3-4 साल हो गए, उनके अम्मी पापा भी सोचने लगते हैं कि जी अब कुछ देखा जाए। और ये बड़ी मतलब इब्राहिम भाई, ये एक बहुत बड़ा कहते हैं कॉज होगा। मैं तो अभी आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, इस तरह की अभी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और ये बड़ा सीरियस कहते हैं कंसर्न बना हुआ है। और इसमें अगर कहते हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन इसको ऑन अ वेरी सीरियस नोट देखना शुरू करे, तो जैसे कहते हैं नॉन नॉन प्रॉफिट है एक आपको। काम करते हैं, हम्म। एक आपके तवज्जुद से, आपकी हेल्प से हम एक सर्वे लॉन्च करते हैं। सही हो गया। एफला आपके साथ मिलकर एक सर्वे लॉन्च करता है पूरे पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के लिए, बिल्कुल ठीक हो गया। जिसमें हम अपने पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी जो यूथ है पाकिस्तान की, हाँ जी। उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या चीजों की जरूरत है, उनके जबरदस्त हो गया। पेन पॉइंट्स क्या हैं, जबरदस्त हो वो गया। अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। जबरदस्त हो तो एक गया। सर्वे रोल आउट करते हैं हम लोग मिलके। ठीक हो गया। और उसमें फिर हम जो चीजें मैक्सिमम, जो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिस्ट डाउन कर लेते हैं और उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। वो सर्वे जो भी आएगा वो हम अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करेंगे कि हमारे सर्वे में नंबर 1 पेन पॉइंट ये था, नंबर 2 ये था, नंबर 3 ये था, नंबर 4 ये था। बकायदा उस सर्वे को हम अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करेंगे, और हम्म। उसमें हम मिलके फिर काम भी करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि 80-90% जो पेन पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, उसके हम्म। सोल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होंगे, मौजूद होंगे। सिर्फ कम्युनिटी को पता नहीं है। पता नहीं, बिल्कुल ऐसे है। तो वो हम जो जो अपने इलाके से, अपनी हम्म। कम्युनिटी से, अपने डिस्ट्रिक्ट से हमें भेजेगा अपना पेन पॉइंट, तो हम उसको बताएंगे कि ये सोल्यूशन मौजूद है, किसके पास मौजूद है, कौन हमारा कोलैबोरेटर है जिसके पास ये मौजूद है। हम उनका उससे राब्ता भी करा देंगे। और अगर कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं होगा, तो हम अगेन, मैं पूरी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूं, हम बारहा दफा रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एक आवाज बन के उस सोल्यूशन के ऊपर आवाज उठाते हैं। तो जहां हमने इतने सारे मसलों का हल कर लिया है, तो 2-4 मसले जो रह गए उनका हल भी हम कर लेंगे जबरदस्त भाई। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इब्राहिम भाई, अब एक चीज़ और कि हमारे कुछ ऐसे कहते हैं फ्रीलांसर जो फॉर एग्जांपल को $3,000 $4,000 मंथली कहते हैं बना रहे हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ कहते हैं ये वाली चीज़ें कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है उनके लिए? फॉर एग्जांपल जिस तरह से आजकल हम जरा सुन रहे हैं कि कुछ कंट्रीज ने नो मैड वीज़ाज कहते हैं निकाले हैं कि आप ना जनाब जिस कंट्री में मूव करना है, इनकम आप बाहर से आ रही हो, इस साइड पे भी पेफला की कोई एक्टिविटी है, कोई कोलैबोरेशंस हैं? जी जी, हम प्राइम मिनिस्टर यूथ हब, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ, उनके चेयरमैन के साथ, प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब एक ऐप है जिसमें 56 कंट्रीज के फॉरेन मिशंस के साथ हम अभी बातचीत कर रहे हैं। 56 कंट्रीज के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, हाँ जी। वहां पे जो चैम्बर, हर कंट्री का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके साथ उस कंट्री के सारे ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होते हैं। हम्म। तो वो जॉब प्लेसमेंट्स करते हैं, वो एग्जीबिशंस करवाते हैं, वो डिजिटल नोमैड वीजाज इशू करते हैं। तो हम्म। इस वक्त एज वी स्पीक 3-4 कंट्रीज डिजिटल नोमैड वीजाज इशू कर रही हैं। हम्म। पीछे हम यूएई का डिजिटल नोमैड वीजा इशू करवा रहे थे, जो बाद में फिर बंद हो गया। अब इस वक्त मलेशिया है, एक दो और कंट्रीज हैं जिनके जिनके डिजिटल नोमैड वीजास के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये जैसे ही हमारी चीजें उन कंट्रीज के साथ फाइनल होती हैं, तो हम फिर अपनी वेबसाइट पे भी, आप अपनी वेबसाइट पे भी उसके उसको डिसएमिनेट करते हैं, उसकी हम इंफॉर्मेशन देते हैं सारी कम्युनिटी। सही हो गया, सही हो गया। एक बात, दूसरी बात, हम्म। दूसरी बात ये कि अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ बात कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट वो मान गए हैं कि जो पाकिस्तान के टॉप 100 फ्रीलांसर्स हैं, उनको हम दुनिया के मुख्तलिफ एग्जीबिशंस, मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं,
जहां पे ये आईटी रेलेवेंट लोग आते हैं, वहां पे हम उनको लेके जाएं। हम्म, ऑलमोस्ट हमारा आपस में एग्रीमेंट हो गया है। इंशाल्लाह ताला हम मिलके इसके ऊपर एक आवाज उठाते हैं। टॉप 100 फ्रीलांसर्स जो भी हमारे हैं, उनको हम जैसे जाइटेक्स है, हम्म, लीप है, जी है। एआई समिट्स होते हैं, हम्म, बहुत सारे समिट्स, फाउंडर समिट्स होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। जितने भी ये बड़े समिट्स हैं, बड़ी एग्जीबिशंस हैं, वहां पे हम 100 फ्रीलांसर्स को, टॉप 100 फ्रीलांसर्स को, और जो प्रोग्रेसिव फ्रीलांसर्स हैं उनको कंबाइन करके पूरे पाकिस्तान से इन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस का एक्सपोजर देते हैं। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। ये तो कहते हैं बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि हमारे ऐसे कहते हैं फ्रीलांसर्स, या हमारे ऐसे ऐसे कहते हैं फ्रीलांसर लीडर्स के खास तौर पे, जिनके आगे कहते हैं कम्युनिटी होती है, और आगे वो आके अवेयरनेस फैला रहे होते हैं। जैसे उस्मान चौथाई भाई हैं हमारे, कहते हैं शाहिद जोइयां हैं, इसी तरीके से तनवीर हैं, और कहते हैं बहुत सारे लोग हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये कभी इस तरह के किसी भी विजिट से कहते हैं होकर आते हैं, तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त इमेज वहाँ पे उन 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 स्टेजेस के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, उन लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, बल्कि जो है वहाँ का जो एक्सपोजर है सारा, वो फिर आके यानी कि शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो इब्राहिम भाई, ये तो कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ हो रहेगी। अच्छा इब्राहिम भाई, सवाल तो मेरे जहन में इस वक्त भरमार हुई हुई है इस वक्त ना, तो हमारा घंटा तकरीबन तो पूरा होने वाला है। तो मैं इस वक्त एक अभी सवाल आपसे और है कि मुझे याद पड़ता है कि लास्ट ईयर की शायद बात है, या उससे पिछले साल की बात है, जो को फाउंडर पेफला जो है फहद, मेरी शायद उनके साथ फेस टू फेस मुलाकात तो नहीं है, लेकिन बट आई रिसीव्ड व्हाट्सएप फ्रॉम हिम कि भाई पेफला ने गूगल के साथ कोई कहते हैं पार्टनरशिप में ना, कोई 4 वीक्स का एक कोई बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग कहते हैं लॉन्च की है। और उसमें जो है गूगल की तरफ से कहते हैं आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और इस तरह की थी चीज़ें। और उसमें हमने यानी कि अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, अपने काफ़ी सारे कम्युनिटी मेंबर्स रेफर किए हमने। तो अभी कोई ऐसा कैलेंडर बना हुआ है, कोई ऐसी ऐसी कोई ट्रेनिंग्स आ रही हैं, अगर हमने मतलब इस वीडियो के तवसत से बताना हो। नहीं, अभी ऐसा ऐसी कोई ट्रेनिंग, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अभी कोई पाइपलाइन में नहीं है। जैसे ही कोई आएगी, कोई पाइपलाइन में आएगी, तो हम फिर उसको अपनी वेबसाइट पे भी और सोशल मीडिया चैनल्स पे डिसएमिनेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक हो गया। ये भी बहुत सारे ना फ्रीलांसर्स हैं, हर शहर में, हर गांव पिंड देहात के अंदर बैठे हुए हैं। पैफला के कोई गेट टुगेदर हब्स, कोई मीटअप हब्स, कोई मीट एंड ग्रीट, कोई बाय योर ऑन कॉफी या बाय योर ऑन टी, महीने में या 6 महीने में या 2 महीने में कहीं एक जगह के ऊपर कहते गैदरिंग हो रही हो, मतलब ऐसा ऐसा कोई प्लान है, या ऐसी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं ऑलरेडी, मे बी हो रही हो, कहते मेरे नॉलेज में ना हो। हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। जैसे अभी हम आपसे कल बात कर रहे थे, जिसमें हम 9 शहरों में जो आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ हर महीने एक एक्टिविटी करते हैं। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस पाकिस्तान, 250 यूनिवर्सिटीज़ में हर महीने 1 2 3 यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं। जाके हम गेट टुगेदर करते हैं, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को वहाँ बुलाते हैं। जो वहाँ के स्टूडेंट्स, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी भाई बहनें हैं, उनको हम फ्रीलांसिंग का ओरिएंटेशन सेशन देते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे अवेयरनेस सेशंस रेगुलर हो रहे हैं, जो हम अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे मेंबर हैं, तो आपको उसके बारे में बाकायदगी से पता चलता रहेगा। हम्म, और आप बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करें। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप एक साइलो में जब रह रहे होते हैं, आप इंडिविजुअली एक जगह रह रहे हम्म, होते हैं, जब आप अपनी कम्युनिटी से मिलते हैं, तो आपका जहन एक तो खुलता है, आपको बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन पता चलती है, और आप कनेक्टिविटी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। किसी बहुत ही अक्लमंद गुरु ने कहा था कि योर नेट वर्थ इज योर नेट वर्क। तो जो एक सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग कम्युनिटी जो लैक करती है, वो है नेटवर्क। नेटवर्क, हम बिल्कुल ऐसे। घुलते मिलते ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में, बहुत सारे अपनी कम्युनिटीज, अपने जैसे कम्युनिटी के साथ। तो वो हमने एक मिशन उठाया हुआ है कि हम पूरे पाकिस्तान में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम उन इवेंट्स में पूरे पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को इकट्ठा करते हैं, ताकि वो आए, वो मिलें अब एक दूसरे के साथ, और अपने फ्यूचर को ब्रेनस्टॉर्म कर सकें। ब्रेनस्टॉर्म कर सकें, बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा है। इब्राहिम भाई, एक सवाल और, वो आपसे मैंने कहा कि भरमार है क्वेश्चंस की, लेकिन अभी एक सवाल के जो इस वक्त ना हमारी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी का खास तौर पे बहुत शदीद किस्म का कहते हैं पेन पॉइंट है। और अगर ये पेन पॉइंट सॉल्व हो रहे, तो जित तक मैं ग्रास रूट लेवल पे मेरा इंट्रैक्शन रहता है, तो मैं ये फोर्स ही करता हूँ कि यही जो $1 बिलियन है ना, इसमें आप 300-400 मिलियन विद इन अ ईयर ऐड कर सकते हैं। वो है पेपॉल। कोई सोल्यूशन, कोई तरीका, कोई मिन्नत, स्टेट बैंक की जो भी यानी कि कहते पावरफुल हलके हैं, जिनके
यूएस के पावरफुल हलकों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी कोई मेहनत करके कुछ करके पेपॉल हमें कहना चाहिए पाकिस्तान में। रीजन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान में डिफरेंट के पेमेंट गेटवेज होंगे, वो काम कर रहे हैं, लोग बाहर से पैसे भेजते भी हैं, पैसा आता भी है, सब कुछ है, बट द ट्रस्ट विच पेपॉल हैज इन द माइंड्स ऑफ द यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप, सारा जीसीसी पूरा, वो नहीं है बाकी सारे पेमेंट गेटवेज के अंदर। और ये हमारा ना एक बहुत बड़ा कहते हैं पेन पॉइंट है। यानी कि पेपॉल को एज अ फ्रेंड्स एंड फैमिली यूज करना भी, यानी कि जो फीचर्स अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे हैं वही फीचर्स हमको यहाँ पे पाकिस्तान में दे दिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका की वो कोई टैक्स ट्रीटी भी है और बड़े ताल्लुकात हैं। और यानी कि ना, वो आपने अगर एक बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उसमें वो कुछ डिक्लेरेशन आपने देनी होती है जो यूएस को भी शायद रिपोर्ट हो रही होती है। कोई तरीका कार इसका कोई सोल्यूशन दे। लेट्स, बड़ा अच्छा सवाल है अगेन, और बड़ा जबरदस्त आइडिया है आपकी बात से। हैशटैग पेपाल फॉर पाकिस्तान हैशटैग पेपॉल फॉर पाकिस्तान, जो जो लोग सुन रहे हैं, हैशटैग पेपॉल फॉर पाकिस्तान। सही। ड्राइव चलाते हैं आज, और टैग करें अपने सारे बड़ों को। हम्म। जो हमारे बड़े हैं, सारे बड़ों को टैग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को टैग करें, जिनकी अब आजकल काफी सुनाई, मतलब बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट पाकिस्तान ने ली है अभी रिसेंटली। तो इस अचीवमेंट को का फायदा उठाते हुए हैशटैग पेपाल फॉर पाकिस्तान की ड्राइव चलाते हैं, और हम अपने बड़ों को, दो जो हमारे बड़े हैं, हम्म। उनको हम टैग करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम्म। बराए मेहरबानी पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है पाकिस्तान की, हम्म। उसके लिए बराए मेहरबानी अब अमेरिकन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि पेपाल जो है वो पाकिस्तान आ जाए। ये मेरे ख्याल में हमारी जो पॉडकास्ट हो रही है बहुत राइट टाइम पे हो रही है। बिल्कुल और ऐसा व्हाई सही। नॉट हम सब मिलके हैशटैग हम्म। पेपाल फॉर पाकिस्तान की ड्राइव चलाते हैं। हम्म। हम अभी से रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको टैग करना शुरू कर देते हैं कि खुदारा हमारी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी की, पाकिस्तान की यूथ जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो इस साल $1 बिलियन लेके आएंगे, उनके लिए खुदारा पेपाल को कन्विंस करें, अमेरिकन गवर्नमेंट को कन्विंस करें कि वो पेपाल को रिक्वेस्ट करें कि वो पाकिस्तान लॉन्च कर दें। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है यार इब्राहिम भाई, इसको मैं तो अभी इंशाल्लाह जैसे हमारी ये पॉडकास्ट एंड होती है तो आई एम गोइंग टू पोस्ट माय फर्स्ट पोस्ट ऑन दिस कहते पेपॉल फॉर कहते पाकिस्तान। और मैं सबको टैग भी करता हूँ, लेट मी सी। और इसके बाद हम थोड़ी सी और भी इंशाल्लाह कहते बातचीत पर जारी रखेंगे, क्योंकि अगर अमेजोन ने अपने आप को पाकिस्तान के लिए ओपन कर दिया था, ईबे ने कर दिया था, इट्सी ने कर दिया है, तो अगर पेपॉल भी अगर कर देगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा जंप लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल Ibrahim बिल्कुल बिल्कुल। bhai, it is and it was really amazing speaking to you। बहुत सारी चीज़ें जो हमें कहते हैं पता ही नहीं है, जो इस वक्त आपने कहते हैं रिकॉग्निशन से लेकर ये मैट्रिमोनियल और बीच के कहते हैं सारी चीज़ें, ये जो बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारा काम जो पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए कहते हैं कर लिया हुआ है, तो हम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और मैं खुद भी कहते हैं जो पेड मेंबरशिप है वो अभी जाकर लेता हूँ। मुझे याद पड़ता है मैंने आज से कुछ साल 1.5 साल पहले ली थी मैंने। वो शायद एक्सपायर हो चुकी होगी। मैं कहते खुद पहले स्टेप लेता हूँ, मैं खुद कहते पोस्ट डालता हूँ कि जी मैंने ये वाली चीज़ कर ली है, तो आप सब लोग भी कहते हैं ये वाली चीज़ करें, ताकि ना मिल के हम इस वाली कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करें। कोई भी चैलेंज है हम आपके साथ कहते शेयर करें और आप प्लीज। उसका हमें सोल्यूशन दें। बिल्कुल। इब्राहिम भाई, कोई लास्ट मैसेज, उसके बाद हम अपनी पॉडकास्ट एंड करते सबसे बड़ा मैसेज सबके लिए, हमारी यूथ ऑफ पाकिस्तान के लिए, नेवर गिव अप। हैं। जबरदस्त। कंसिस्टेंटली कॉज सोचें और उसके पीछे लगे रहें। कंसिस्टेंट होना, आवाज उठाना, और गिव अप ना करना, ये अपने पास अपनी घुटी में कहीं पे बिल्ड कर लें, तो आपको दुनिया में कामयाब होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जबरदस्त। और जबरदस्त। आखिरी बात, कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, जैसे वो जबरदस्त। शेर है ना कि हम्म। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हम्म। खुदा पूछे कि ऐ बंदे तेरी रजा क्या है। हम्म। तो खुद ही को पहले वो बुलंद करें, वो स्किल सेट पहले अपने अंदर डेवलप करें, हम्म। ऐसी कोई स्किल सेट कि वो आपसे बेहतर पाकिस्तान में और कोई ना कर सके। हम्म। हम्म। तो कोई 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 ऐसा रीजन ही नहीं है कि आप कामयाब ना हो सके। जबरदस्त। तो ये जबरदस्त। सोचें कि मैं वो स्किल सेट कैसे डेवलप करूं, तो वो स्किल सेट डेवलप करें, हम्म। गिव अप ना करें, ना उम्मीद ना हो, और अपने आप को टॉप पे रखें हमेशा। टॉप पे रखें अपने आप को। विनर्स, इब्राहिम भाई ने अपने इतना मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस
और काफ़ी बड़ा कहते हैं फाइनेंशियल कहते हैं बिजनेस, साथ में कहते हैं बहुत बड़ा कॉज, उसके बाद एक इंटरनेशनल एक्सपोजर, सारी चीज़ों को, और फिर माशाल्लाह उनकी जो एज है, एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने निचोड़ के आपको कहा है कि जी नेवर गिव अप। साथ में उन्होंने कहा है कि जी स्टे कंसिस्टेंट। साथ में उन्होंने कहा है कि जी अपनी स्किल्स को शदीद तरीके से पॉलिश करें कि आप ही के टॉप पर हों। अब कुछ लोग इसको सीरियस लेंगे, कुछ लोग कहते सीरियस नहीं लेंगे। जो सीरियस लेंगे उनको बेनिफिट होगा, वो ज़िंदगी में एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और जिसको सीरियस नहीं लेंगे उनको फिर किसी टाइम पे ये बात दोबारा याद आएगी और फिर शायद वो इसको सीरियस ले लें इसको। इब्राहिम भाई, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अभी के लिए फिर हम कहते हैं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू, थैंक यू, हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।